अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अनस शम्सी और आप देख रहे हैं रेट्रो रिएक्ट्स। अगर किसी को नहीं पता कि इस चैनल में क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रिएक्शन स्लैश गेमिंग चैनल है। यानी इस पर रिएक्शंस होंगी मुख्तलिफ वीडियोस पर और थोड़े बहुत गेमिंग सी भी वीडियोस होंगी। तो सबसे पहले आज की वीडियो पे हम जो रिएक्ट करेंगे वो है बकरा ईद, जो कि शर्म की स्केच बुक नामी चैनल से लिया गया है। और वैसे भी आज बकरा ईद का दूसरा दिन है, तो फिर क्यों ना बकरा ईद के मुतालिक कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखें। तो चलें शुरू करते हैं। 1 2 3। दिखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले मेरा प्लान यही था कि नई वीडियो आराम से ईद के बाद बनाऊंगा, लेकिन क्या करता, आप लोग की पुरजोर फरमाइश के तहत मुझे मजबूरन दिन रात लगाकर ये वीडियो बनानी ही। और हाँ, मैं ये बताना ज़रूर भूल गया कि ये जो वीडियो है ये पिछले साल बनाई थी, जैसे कि यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। बाकी इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट भी है, वो बिल्कुल इसी के फ़ौरन बाद में चलाऊंगा। पड़ी तो बगैर किसी तमहीद को लंबा किए फाइनली बकरा ईद के टॉपिक पर ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। अब्बू अब्बू अब्बू। हाँ हाँ बोल, सुन रहा हूँ। अब्बू बकरा कब लेंगे? अबे ले लेंगे यार, ले लेंगे, ऐसी क्या जल्दी पड़ गई। अब्बू तो इसके ना बोलने का अंदाज जबरदस्त। गली में सारे दोस्तों ने बकरे ले लिए, सब मुझे चप्पे कराते हैं। अच्छा, और वो तुफेल ने भी ले। दैट इज़ वेरी ट्रू। ऐसा आमतौर पे बच्चे करते हैं। क्यों? मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन आमतौर पे बच्चे अपने वालिदैन से जो है वो ज़िद करते हैं कि जैसे कि पड़ोसी का बच्चा जो है वो बकरा लेकर आ गया है या फिर अपना दूसरा जानवर गाय वाय लेके आ गए, तो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से इसी तरीके की शिकायतें करते हैं और ज़िद करते हैं कि ना अब्बा आप भी जाएं और बकरा या फिर गाय लेकर आ जाएं। चलो कंटिन्यू करते हैं। ले लिए जानवर। कब के? बल्कि तुफेल अंकल तो कह रहे थे कि लगता है इस बार दिलबर मियाँ ने मस्जिद में हिस्सा डाला है। अच्छा, उसकी ओह इतनी हिम्मत। ये बात तू फिक्र न कर, बस कल ही लाता हूँ मैं जानवर। ऐसा जानवर लाऊंगा ना, इस तुफेल की तो हालत बराबर हो जाएगी। अरे तूने कुर्बानी करनी है, दिखावा करना है, क्या सिखा रहा है बच्चे को? अरे बड़ी भी ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रही हो। हाँ तो और कैसी बात है? 2 हफ्ते अरे बड़ी भी ऐसी कोई बात नहीं है यार, इसकी आवाज़ें। पहले ही जानवर लाने का क्या तुक बनता है? हाँ तो यही तो कुर्बानी की असल रूह है। पहले मवेशी लाएंगे, फिर उससे मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत के बाद कुर्बानी की बात ही कुछ और है। ठीक कह रहे अब्बा। अबे तू चुप कर, मवेशी की बात हो रही, तेरी माशूका की बात नहीं हो रही। कुछ भी कर लो आप अपने ना वालिदैन से इस हवाले से बच नहीं सकते। हाँ भैया, ये वाले कितने दांत का है? ये चचू 4 दांत। अबे रहने दे, इसे उधर ही रहने दे। कोई जवान बकरा दिखा यार, 2 दांत का। अब्बा ठीक तो है, बकरा लेना है, रिश्ता नहीं लेना इस जवानों। अबे बाप को ना सिखा तू। वैसे भाई देखो, 2 दांत के बकरे की भी कुर्बानी हो जाती है, 4 दांत की भी हो जाती है और 6 दांत की भी हो जाती है। चुप कर। चाचू ये वाले देखो, सही तंदुरुस्त चीज है चाचू, इसे हमने खुद पाला अपने हाथों से बादाम खिला के। देखो कितना तंदुरुस्त है। अबे तंदुरुस्त नहीं है, इसका पेट फूला हुआ है। बेटा बहुत तेज है, तू पानी पिला के रखा है तूने इसे, सब समझता हूँ। नहीं नहीं हाजी साहब। वो सफेद वाले कितने का है? वो वाला? अबे नहीं नहीं, ये सफेद है, वो पीछे वाला। हाजी साहब ये 60 का है। 60? अबे क्या महंगा तो नहीं है इतना सस्ता? ओह 60 सस्ता होता है, ये सही है। नहीं हाजी साहब 60 नहीं 60,000। 60,000 का बकरा? अबे पागल वागल तो नहीं हो गया? अबे दिखा। करेक्शन, मैंने गलत समझा। हाँ भाई, कोई सस्ती चीज दिखा। अच्छा हाजी साहब ये वाली ये देखो फिर। ये बकरा है या जला हुआ कुकी? ये भी बहुत प्यारा जानवर है। बकरा दिखाई, बिल्लियां बिल्लियां ना दिखा। अच्छा वो वाला कितने का है? साहब वो 50 का है, आपके लिए 45। अबे मक्खन मक्खन मुझे ना लगा, मेरे लिए 45। मैं तेरी खाला लगाऊं इधर? 45 कोई नहीं, 35 का देना है तो बता। साहब अब इस पर बकरा भूल जाओ, मुर्गी की कुर्बानी कर लो, अगले साल बकरा कर लेना। अबे क्या मतलब है तेरा, मुझ पे बाण मार रहा है?
आमतौर पे जो है वो व्यापार जो है वो इसी तरीके की हरकत करते हैं कि अगर उनको उनके मुंह मांगे दाम नहीं मिले तो है ना वो इस तरीके से करते हैं। ये तो सबको पता होगा। साहब भंड तो आप मारे हो, 45 से नीचे वारा नहीं खाता, महंगाई बहुत है। आया रोना बंद कर, 40 पे डन कर। 44 फाइनल। 40, 44, 41, 44 साहब 44, 42 फाइनल कर। 44 साहब बोले ना 44, 42, बस 42 आखिरी। 43। 43? 43। भाईजान बस ये बकरा 43 पे डन है, इसे पैक कर दे। मैं वैसे आमतौर पे ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक तरीके से उसूल के ख़िलाफ़ है कि अगर आप जब कोई जानवर ले रहे हो या फिर कोई भी डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि जानवर हो, आपको चाहिए कि सबसे पहले जो बंदा उससे बात कर रहा है तो वो डील करे। जब आपको इजाज़त दी जाए तो आप करो या फिर डील मुकम्मल हो जाए। डील मुकम्मल होने का मतलब ये है कि या तो वो बंदा खुद छोड़ दे जानवर को, तब जाके आप उस पर डीलिंग करो। यार वैसे इस बार सही तकड़ा जानवर मिली है। जी अब्बा बस थोड़ा जंगली है। अबे ये तो अच्छी बात है, बकरा जितना खारशी हो ना उतना अच्छा होता है। बकरा तो बड़ा जल्दी खारशी। हाँ भाई हाजी साहब ले ही लिया आपने भी बकरा? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक? नहीं नहीं। तो ये कितने का लिया है आपने? ये अल्लाह के करम से 35 का लिए। 35? अबे चुप कर। वैसे बुरा नहीं वैसे सही बात है कि लोग ऐसा करते हैं। मनाना है हाजी साहब, लेकिन महंगा ले लिया। अबे कुछ भी कर लो, लोग सुकून में नहीं आते इस बात पे। तू फेल जानवर भी तो देख, तुझसे तो ऊंचा कद है इस बकरे का। तो आपने कौन सा इससे बास्केटबॉल खिलानी है? अबे चलना, इतना जला नहीं कर, दिल जले। वैसे हाजी साहब हम तो इस बार बकरा नहीं कर रहे। ओहो चलो कोई नहीं, अल्लाह अगली बार तौफीक दे। अरे नहीं नहीं तौफीक तो इस बार भी मिली है। अच्छा तो फिर कुर्बानी तो हम कर रहे हैं, बस बकरा नहीं कर रहे। वैसे अब तू पका रहा है। इस बार हम वाकई में पका रहा है। और जिस तरीके से इसका कैरेक्टर, ये आम तौर पे लोग होते हैं ज़्यादा शीखीखोरी करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह बैल की कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा हिस्सा डाला है। अरे नहीं हाजी साहब अंडर एस्टिमेट कर गए हैं आप। अबे क्या स्मगलिंग तो नहीं शुरू कर दी? अब्बू जल्दी आए, भाई से बैल छूट कर भाग गई। क्या? अरे इसे मना भी किया था अकेले मत खोलना। चलो जल्दी चलो। अबे कहाँ जा रही है, थोड़ा चौड़ा हो जा। एक तो यार इस बंदे की आवाज़ बहुत टाइट है। अबू ये बकरा है या आदमी है? ये कैसी आवाज है इसकी? अरे बेटा ये खास पहाड़ी बकरा है। अबू वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बूढ़ा नहीं ले लिया हमने? अरे नहीं ठीक है, ज्यादा छोटा भी अच्छा नहीं होता। अब्बू इस बार ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे? बेटा बड़ी ईद है, इस पर बकरा ही होता है सारी शॉपिंग। और तुमने कौन सी शॉपिंग करनी है? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। भाई देखो, जो भी हो, जो सा भी फेस्टिवल हो, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा है ना अपने घर वालों के लिए शॉपिंग तो कर ही लीजिए, क्योंकि ईद नाम ही खुशियों का है। जब तक कि आप अच्छे कपड़े और अच्छी तरीके से आप अपने आप को बनाएंगे संवारेंगे नहीं, तो फिर ईद का मज़ा इतना नहीं आता। वो बात रहेगी कि लड़के इतना लेते नहीं हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जानवरों का भी ध्यान रखना होता है, और फिर जब कुर्बानी का वक्त आता है तो वैसे ही कपड़े ख़राब हो जाते हैं। डिपेंड करता है। अभी तो छोटी ईद पर बनवाए थे तुमने कपड़े, अभी रहने दो, बजट जरा टाइट है बेटा। अरे नहीं अब्बू ज्यादा खर्चा नहीं होगा, सेवियर ऐप है ना, उस पे ईद बाजार ऑफर लगी हुई है, अच्छे खासे डिस्काउंट यहाँ पर भी सेवियर है और कैशबैक मिल रहा है। सेवियर के थ्रू ही अपने कपड़े और फैशन का सामान ले लूंगी, बाकी घर का सौदा भी सेवियर से ले लेंगे, बचत भी हो जाएगी और कैशबैक भी मिल जाएगा। हाँ तो वो कैशबैक के पैसे भी तुमने अपनी जेब में ही रखने हैं, मुझे क्या फायदा होगा? अब्बू इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको मुझे खर्ची नहीं देनी पड़ेगी, कैशबैक से ही निकल आएंगे मेरे पैसे। ये बकरे की आवाज क्यों नहीं आ रही? अब्बू बकरा चोरी हो गया। क्या? मजाक कर रहा हूँ।
यार इस किस्म के मजाक ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत चोरी होते हैं यार जानवर आजकल। हमारा बकरा ना ज्यादा बड़ा है, दोनों बराबर है, इतना कोई खास फर्क नहीं है। हमारा ज्यादा प्यारा है, लेकिन इस तरह तो हमारे बकरे के सींग भी हैं। तुम्हारे बकरे के हैं क्या? हमारा बकरा तुम्हारे बकरे से ज्यादा महंगा है, लेकिन हमारा बकरा बात भी करता है। ये देखो। ओए बकरे, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं तुम दोनों में से ज्यादा बेहतर बकरा कौन सा है? आपस की बात है, ये वाला ज्यादा टाइट है। ये अच्छा जवाब है बकरे की तरफ से। इफ्फी, अंदर आके खाना। अबे यही क्या हाल कर रखे है इस बकरे का? अब्बू तैयार कर रखा है, अच्छा लग रहा है ना? अबे कमबख्त, ये घर का कालीन था। उई, बस्टेड। अरे बर्तन घर के इस्तेमाल का था, चलिए। मैं और ये बकरा किसका तूने मेरे घर में बांध दिए? सारे पौधे खा गए कमबख्त। अब्बू ये खालदा आंटी का है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ओहो। कुछ दिन का तो मेहमान है। अंकल मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अरे नहीं बेटा, रहने दो रहने दो। खालदा का बकरा हमारा बकरा, एक ही तो बात है। एक तो इसकी आवाज और इसका डायरेक्शन 180 पे हो गया पूरा, जैसे ही खालदा का नाम सुना। बल्कि एक काम करो इफ्फी, ये से बोगनविलिया खिलाओ। ये बड़े शौक से लगाई है मैंने बेटा, ये इस बकरे को अच्छी लगेगी। और इफ्फी बेटा, ये दबीर किधर है? अब्बू भाई तो कासिम के साथ लाइगर मेमन के जानवर देखने गया है। वहाँ सुना है कोई ऑस्ट्रेलियन बुल की नुमाइश लगी है। ये आजकल के अमीर भी ना कुर्बानी कम दौलत के चप्पे ज्यादा कराते हैं लोगों को। वैसे इस बात पे तो कोई शक नहीं कि कुर्बानी के जानवर का सबसे ज्यादा शौक और इससे लगाव का जोश और खरोश बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, सुबह से लेकर रात तक जानवर के साथ रहना, इसे गली में घुमाना और रात में बार बार उठकर देखना कि जानवर सही सलामत है या नहीं। मैं क्या हो गया? क्या शोर मच? अबे ये क्या कर दिया? भाई बकरा रस्सी में फंस गया, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। और सुनाओ समन, तुमने कल के लिए ईद की तैयारी कर ली? यार ऐसा कौन सी तैयारी? बस ठीक है, आई थिंक वी आर गुड। तो तुम इस बार ईद के लिए क्या कर रही हो? एज इन कौन सा जानवर? यार हम इस बार गोट को घर पे कट नहीं कर रहे ईद के लिए। हमने इस बार बर्गर कुर्बानी पे ऑर्डर कर दिया, वहीं से गोट कट होकर आ जाएगा हमारे घर। यार बर्गर्स। यार ये कैसी कुर्बानी है? असल मजा ही प्रॉपर कुर्बानी का। Yeah, you're right, but it's just that, you know, Mama and I don't feel so good around meat, and it's just like you. और वैसे भी I can't stand burgers. पापा भी थोड़े बिजी होते हैं। Wait a minute, यार तुम कैसी दोस्त हो मेरी? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना मेरा। यार मैं नहीं हूँ तुम्हारी दोस्त, ठीक है? बाय। मैं नहीं हूँ तुम्हारी दोस्त, बाय। ये क्या था? तुम मेरी बातें सुन रहे थे, बदतमीज। ओ नहीं ओए, मैं बातें नहीं सुन रहा था तुम्हारी, अभी अभी आया था। अच्छा बात सुनो। क्या है? यार वो कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। झूठ ना बोलो, सेवियर का ईद बाजार सब पता है मुझे। ये जो तुमने कपड़ों और सौदे की खरीदारी पे कैशबैक कमाया ना, सब जानता हूँ मैं, तो झूठ ना बोलो मुझसे। यार भाई वो कैशबैक के पैसे तो बैंक में है ना, अभी कैश नहीं है मेरे पास। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ तुम्हारे पास कैश है? मुझे अपना ATM दे दो, सिर्फ 1000 रुपए निकालूंगा, प्रॉमिस। क्या है भिखारी, ये लो। भाई कसाई का मेरे साथ मेरा कोई ऐसे क्यों भाई बहन नहीं है यार। कब आएगा? आधा दिन गुजर गया ईद का। हाँ बस आ रहा है, अभी करिए, काल कह रहा था आ रहा हूँ। वही पुराना वाला बुला है। अबे वो कहाँ, वो तो आजकल डॉक्टर बना फिर रहा है, भरा पेट सा। भाई देखो, आमतौर पे है ना आप लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो है ना मौसमी कसाई बनते हैं। क्यों? उससे आपका ना तो कभी कभार ये अंदेशा होता है कि जानवर ही ख़राब हो जाता है पूरा, यानी हराम तक हो जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है। बाकी इसके अलावा ये है कि आप ट्रेन प्रोफेशनल से ही करवाओ, जिनकी अपनी शॉप्स हो, या फिर आप जिनको करीब से ही जानते हो कि हाँ ये एक प्रोफेशनल कसाई है, तो आप उसी से ही करवाया करो। साला एक नया कसाई बुलाया इस बार। देख लो अब्बा, कोई बरसाती कसाई ना हो। अबे नहीं, अल्लाह खैर करेगा, फिक्र ना कर। देख आ गया शायद। हाँ भाई क्या मसला है? तमीज। जी बोले। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, फरमाए। वो गोश्त दे दे। अबे अभी तक नहीं हुई कुर्बानी, कसाई नहीं आया, बाद में आई हो। हाँ भाई कौन था? गोश्त मांगने वाला। भाई कुर्बानी की खाल दे दें। अबे कसाई तो आ जाए पहले। चलो मैं बाद में आऊंगा फिर। हाँ भैया आ गया। नहीं अब्बा, खाल मांगने आया था तालिब। अबे
ओ भाई नहीं है कसाई, माफ कर दो, नहीं है कोई गोश्त खाल। भाई मैं कसाई हूँ। अबे तू, जी भाई मैं क्यों, क्या हुआ? तुझे मैंने कहीं देखा है शायद। पिछली ईद पे ही देखा होगा भाई। अबे तू, याद आ गया, तू तो वही है जो उस दिन एग्जाम हॉल में सबको पानी पिला रहा था। हद हो गई यार। अबे यार ऐसे भी होते हैं। चलो फिराड आदमी, तू कसाई कब से बन गया? बस सुबह सुबह ही। ज्यादा प्रीच नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ईद का मकसद महज गोश्त की जखीरा अंदोजी नहीं है, बल्कि ईद और कुर्बानी की रूह तो इससे कहीं बढ़कर है। वो एग्जैक्टली क्या है, ये काम मैं आपकी गौर व फिक्र पे छोड़ता हूँ। जाते जाते एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये शो पसंद है और आप इसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो कंसिडर बिकमिंग अ पेट्रन विदाउट। ज़रूर आप ऐसे जो हैं क्रिएटर्स को सपोर्ट करें जो इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड लाइक हिज वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका सारा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाएं और इसको सब्सक्राइब करें, और मेक श्योर कि आप इनके जो वीडियोस हैं वो उनको लाइक कीजिए। as low as $1. It really helps me run this show. Patreon का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब बारी आती है सेकंड पार्ट की, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले साल जब मैंने बकरा ईद पर वीडियो बनाई थी तो वक्त की कमी की वजह से उसमें सारे पॉइंट्स पूरे नहीं कर पाया था, तो इस बार मैंने यही सोचा कि क्यों ना ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद पर तबसरे का गुज़श्ता उधार चुका दूं। अल्लाह मेरी तौबा, इस बार तो कमाल ही हो गया। बड़ा सोच के आए थे बच्चियां लेके जाए। He's back। ये बंदा, मुझे इसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त लगती है। अब मेरे को ये नहीं पता इस बिल्ली की कुर्बानी होगी कि नहीं। खैर अब बिल्ली का मैं पता नहीं क्या जला हुआ कालीन जैसा लग रहा है मुझे। कुर्बानी तो कुर्बानी होती है। अबे वो कमबख्त तुफेल भी पहले से इंतजार में बैठा होगा चीजें लेने के लिए, मुझे भी गुनाहगार करता है। अब्बू ये तो मुझे घूर रहे हैं। अबे घबरा मत, कुछ नहीं कहता, आराम से बैठ। अब्बू ये तो वाकई बिल्ली है। कोई पूछे ना बोलना 25 का लिए, इस चिड़िया का 40 बताते हुए भी शर्म आती है। अब्बा कहाँ 40? या वाकई में इस मरतबा ईद में काफ़ी महंगाई थी, जानवर काफ़ी महंगे थे। व्यापार जो है बिल्कुल नीचे नहीं उतर रहे थे। ये 40 इसने जो बोले बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं करी है इसने। कहाँ 25? इतना झूठ। अबे आराम से बैठ जा। इफ़ी देख यार, ख्याल से सीट ना गंदी कर दे, कल ही नए सीट कवर डलवाए हैं। अब्बू ये कौन सा मुझसे कुछ पूछ कर करेगा। वैसे अब्बू एक बात है ना, इसने रास्ते में इतना शोर किया और आराम से भी बैठा रहा, सही साइंसदान टाइप बकरा है। आज तू पढ़ ले इससे साइंस की ट्यूशन। नालायक। नहीं अब्बू, लेकिन क्यूट तो है बकरा। हाँ क्यूट तो है, पर इसकी कलेजी भी नरम निकले ना, फिर बात। अबे यार अभी से गोश्त का सोच लिया तुमने। अब्बू अब्बा वैसे कुछ ज्यादा डार्क ह्यूमर नहीं है आपका। अच्छा चल इसे ख्याल से उतार। माना सारा रास्ता इसने गाड़ी के आदाब का ख्याल किया है, लेकिन ऐसा रहो आखिर में आके गाड़ी को टॉयलेट बना दे। चल भाई शाबाश, आजा आजा शाबाश। इफ़ी जा तू उसे घास फूस की लालच दे, तेरे पीछे आएगा। ये लो बकरे, ये लो खाना, खाना ले लो। अब निकल भी आजा भाई, उतर जा मेरे बाप। अबे गाड़ी से उतारने को गए, बाप बदलने को नहीं गए। अब्बा ये तो उतर ही नहीं रहा। अब्बू अबे क्या हो गया? अब्बू बकरे ने मेंगड़ी कर दी। अबे क्या कह रही है? आपकी गाड़ी टॉयलेट बन गई है। सबसे बुरी चीज़ लगती है, और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कोई भी जानवर, जैसे कि आप बकरा या भेड़ लेकर आ रहे हो गाड़ी के अंदर, तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये सबको पता है और मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। ओ भाई आराम से चला, गिर जाएगा बकरा। और कितना आहिस्ता करूं? ओ गिर जाएगा, मैं तुझे बता रहा हूँ, माजूर बकरे की कुर्बानी नहीं होती। तो तू ले आ फिर पैदल इसे। और रोक रोक हाथ दे रहा छिल्लड़। सलाम किथे जी। वालेकुम अस्सलाम। आज फंसी ना मछली। एक तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स। मछली नहीं है, बकरा है। नशे में नहीं, मुंह सूंगा। सूंघ ले। और बकरे का नहीं, मछली का। ओ भाई क्या बोले जा रहे हो? अच्छा ये बता, रेट क्या चल रहा है आजकल जानवरों का? इस जैसे जानवर का 30 से 35। अच्छा, और ये कितने का मिला? 27 का। आवाज सही, यानी 8,000 की बचत। हाँ जी, बस किस्मत से अच्छा मिल गया। अब ये लूटेगा।
8,000 जुर्माना होगा। क्यों भाई? ट्रिपल सवारी। और सर जी ट्रिपल सवारी नहीं है, डबल सवारी है, ये तो बकरा है। और तू भी तो मछली है। ये मुझे बहुत जहर लगता है। कोई क्या कहते हैं इस किस्म की जो है वो डबल सवारी पे पाबंदी नहीं थी, बस है ना इनको अपने खर्चे पानी पूरे करने होते हैं आमतौर पे। रुक जा, बे, रुक मेरे बाप, रुक जा। बे, क्या चीज है तू भाई, इधर आ जा। बे। यार तला तू एक काम कर, ये रस्सी अपने गले में बांध दे और अगला सिरा इस बकरे के हाथ में दे दे। क्या? क्योंकि अभी भी तू इस बकरे को काबू नहीं कर रहा, बकरा ही तुझे काबू कर रहा है। बेहतर नहीं है रस्सी भी इसके हाथ में दे दे। मैं लिटरली हो गया। चले। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम, बोल। ये गुलहरी किसकी लेके फिर रहे हैं? गुलेरी नहीं है, बिल्ली है, नजर नहीं आ रहा। बड़े मजाकी हो, कितने का मिला? नन ऑफ यार बिन्नीस। जी मतलब ये कि अपने काम से काम रख। अरे फिर भी बताए तो सही ना। 40 30 40 या 30? बताया ना 30,000 का। और वैसे भी ये तो बच्चे को पसंद आ आमतौर पे बच्चे बता देते हैं कि इतने तक का लिया है। गया था, वरना हमारे बाकी मवेशी तो भाई के घर पे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा तो 40 कह रहा है। अबे इसे खुद 10 तक गिनती आती है, इसे क्या पता। नहीं अंकल अब्बू झूठ बोल रहे हैं। ओह, बच्चों को कैसे समझाया जाता है। बड़े अफसोस की बात है हाजी साहब, आप तो झूठ भी बोलते हैं। मैं गाली भी देता हूँ बड़ी रवानगी से। जी अबे कुर्बानी के जानवर की कीमत पूछते तुझे शर्म नहीं आती? अच्छा अच्छा ठंडे हो जाए। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। महंगा ले लिया है। बाबा बाजार चलें, खैरियत? ईद महंगा ले लिया, हर कोई ये कहता है। आ रही है ना, सूट लेना है। बेटा आपका दिमागी तवाज़ुन मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्यों? कुर्बानी की ईद पे भी सूट लेना है और अभी तो तुमने 2 हफ्ते पहले 2 सूट लिए हैं। वो तो मैंने वैसे पहनने के लिए लिए थे, बकरा ईद के लिए तो अलग से लेना पड़ेगा ना। अरे तुम जब आपने पहले से ले लिए हैं तो फिर उसी को इस्तेमाल करो। वैसे ही वाकई में बहुत महंगाई है। हमारी कौन सी बकरा ईद? ईद वाले दिन भी नूडल्स खा रही होती हो, गोश्त के नाम से तुम्हें चक्कर आ जाते हैं। वेजिटेरियंस की कोई ईद नहीं होती। बाबा वेजिटेरियन नहीं हूँ, चिकन भी खाती हूँ, फिश भी खाती हूँ, बस बकरा नहीं खाती। छोड़ो, क्या करोगी नए कपड़ों का? सारा दिन तुमने कमरे से बाहर तो आना नहीं है, किसको पहन के दिखाने? अब्बू तो आप लोग भी तो हद करते हैं, बंदे ने कमरे में बंद नहीं होना तो और क्या करना है। लाउंज में बैठ के तो आप लोग गोश्त की बोटियां कर रहे होते हैं, किचन में जाओ तो वहां पर गोश्त, फ्रिज खोलो तो सामने बकरे का साबित दिमाग पड़ा होता है। अब हर बंदा आप लोग की तरह थोड़ी ना होता। तुम एक काम करो, टिकट कटवाओ और कुछ दिन मुल्क से बाहर चली जाओ। ईद से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो और ज्यादा महंगा पड़ेगा भाई। बाबा सूट दिलाना है या हो जाऊं 4 दिन तक नाराज। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। अरे ये क्या बात है, दबीर रफी के लड़ने की आवाजें नहीं आ रही। अम्मी वो फ्री फायर खेल रहे हैं, साथ ईद सीजन के कोई इवेंट्स चल रहे हैं ना। हाय पता नहीं ऐसा क्या रखा है, वही एक ही गेम खेलने में बार बार पता नहीं क्या मजा मिलता है। नहीं अम्मी आए दिन नई अपडेट। वैसे एक बात बताना चाहूँ, गेम्स खेलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, गेम्स खेलो लेकिन अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम बिताओ। क्योंकि फैमिली के साथ अगर आप वक्त नहीं गुजारते हो तो मैं इसको यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस ज़माने के अंदर अपने ना फैमिलीज़ के साथ जो है वो वक्त गुजारा करें। गेम्स खेलो लेकिन ऑब्सेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपडेट्स आती रहती हैं फ्री फायर में। आजकल वो कैरेक्टर कस्टमाइजेशन और बंडल्स आए हुए हैं ना, तो उसी की धूम मची हुई है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा अब्बा किधर है? अम्मी वो भी दबीर रफी के साथ ही फ्री फायर खेल रहे हैं। आए अब्बू क्या करे, वहां ना जाए, वहां मारे जाएंगे। अच्छा ये ठीक है, बाप को ना सिखा। ये पहली बार देख रहा हूँ कि बाप बेटा जो है इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। अबे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ भाई क्या मोहतान पड़ी? आपके बकरे ने मेरे सारे पौधे खा लिए। हाँ तो बकरा है, पौधे नहीं खाएगा तो और क्या गोश्त खाएगा? हाजी साहब मैं एक तो बंदा आपके पास शिकायत दे के और उसके आप चलो ये ही नेवर सीज टू अमेज मी। इतने शौक से अपने पौधे लगाए थे, अब आप जुर्माना दें या तो मुझे नए पौधे लगा कर दें। अबे चिरांदी आदमी ठंडा हो जा, रोना बंद कर। कौन से पौधे थे तेरे? बोगनवेलिया और रात की रानी। अबे जाहिल आदमी, क्या है रानी मानी लगाता फिर रहा? कोई फलदार पौधे लगाया कर। आम की दरख्त लगा दूं? क्या बात कर रहे हैं हाजी साहब, आपको कुछ पता है? आम का एक दरख्त 5,000 का आता है कम से कम। चल मैं तुझे 5 आम के पौधे लगा देता हूँ, खुश है? वाकई? वो कचरे की थैली देख रहे, उसमें 5 आम की गुठलियां चूस के फेंकी, निकाल के अपनी क्यारी में
ये सही है यार। गाड़ी दियो जी। आइंदा मेरे घर के दरवाजे पे आया ना, अंदर करवा दूंगा कटले शावा। बाजी गुस्से में तो नहीं हो? हाय नहीं, क्यों? बात हो सकती है, छुट्टी नहीं मिलेगी कोई? अरे नहीं नहीं कोई और बात है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ बोल। आपने बकरे की कुर्बानी के लिए कसाई से बात कर ली है क्या? अरे भैया अभी कहा, कसाब आजकल कसाब कम और डॉक्टर ज्यादा लग रहे हैं, किसी के यहाँ अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। अरे तो मसला ही कोई नहीं बाजी, मेरा आदमी है ना। वैसे ये तो है कि कसाईयों के नखरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई, जो माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आमतौर पे है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। तूने तो बोला था वो माजूर है। झूठ बोला था। क्या बोला? अरे सच निकल गया। बाजी वो पहले बोला था, अभी तो उसका इलाज हो चुका। वो दूसरी बाजी है ना, उसने कराया था इलाज। बहरहाल वो कसाई आपका भी जानवर कर देगा, मैं करती हूँ उससे बात। तुझे तो पता था तेरा आदमी माजूरी से पहले मजदूर था, ये कसाई कब से बन गया? ओ पकड़ा गया झूठ। बाजी वो हर काम मजदूरी तो होता है नहीं। ये कौन सा लॉजिक है भाई? सही लॉजिक ला रहे हैं यार लोग भी। तू अपनी मजदूरी की फिक्र कर। और वही कैसा है, बड़ी जान जान बना रखी है। बस यार मुझे घर वाले ऐसे फिट मिले, बड़ा ख्याल रखा मेरा, घास फूस लोसन चारा पानी ऐसा फिट, सेहत बननी है। फिर यार मेरे घर वालों ने तो ऐसी ऐशी करवाई है, पूरी गली के पौधे खिला दिए। मैं क्या बात है, अभी घर से इधर लाते हुए पता नहीं बच्चे बड़ा रो रहे थे, पता नहीं क्यों है। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, या तो खेलते हैं या तो रोते हैं। रात को तुझे क्या हुआ था? मुझे पता है क्यों रोएंगे। क्यों? तेरे चिल्लाने की बड़ी आवाजें आ रही थी। बोर हो रहा था, सोचा गली में पता करूं और कोई बकरा जाग रहा है तो उसके साथ मिल के आवाजें निकालूं। क्या वाकई में ऐसा होता है? आई डोंट थिंक सो। और पूरी गली वालों को जगा दूं। वैसे हमें इधर क्यों लाए? अबे अपने को क्या, जहाँ ले जाते। ओ स्नैप, वो लग रहा है कि वक्त आ गया इनका। चला जा, घास फूक पानी पी ऐशी कर। पादे नु लंबा पादा थे पादे, आराम से आराम से आराम से। क्या बात है, देख ले भाई मालिश कराने लाया इधर। ओह नहीं भाई, वक्त आ गया तुम्हारा। बड़ू फुल ऑन है ऐशी है, मिल गया जवाब। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। वैसे ये चलो एक इस्लामिक पॉइंट से एक बात बता दूं यहाँ पर। दरअसल इस तरीके से करना बिल्कुल गलत है कि किसी दूसरे जानवर के सामने ना आप एक जानवर को ज़िब्ह करो, इससे मना किया गया है। और भाई कैसा है, बड़ी जान शान बना रखी है। ले आ भाई ले आ, कलेजी ले आ। अब पेट फुल इग्नोरेंस। में चूहे तो दूर की बात, शेर दौड़े। हाँ हाँ सबर कर लो मियाँ। अब्बू आज हमने पप्पू के घर जाना है या वो आएंगी? अबे हाँ अच्छा किया, याद दिला दिया। ला फोन ला जल्दी से, इससे पहले वो आए मैं कॉल करके कह देता हूँ हम आ रहे हैं। दिलवर ये गोश्त के हिस्से तुमने नशे में किए? खैर हो गई। बड़े मियाँ कब्र में पैर लटकाए बैठे हो, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। तमाम अच्छी बोटी अपने लिए और गरीबों के लिए हड्डियाँ। हाँ तो तू कर लेना इससे। कहा भाई सबके सब जो हैं वो अपने लिए भी थोड़ा गोश्त रखें, और जब बांटना हो तो सही तरीके से बांटना चाहिए, क्योंकि ईद कुर्बान का जो असल रूह है वो ये है कि आप इसमें बांटें भी, और ऐसा नहीं कि आप पूरा बांटें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है। तो आप जो हो कुछ अपने लिए भी रखो, अपने रिश्तेदारों के लिए भी रख लो, और साथ साथ गरीबों के लिए भी होना ज़रूरी है। अभी ये मुझसे ना करवाया कर। हाँ हाँ सबक मिल गया अच्छे से, अब तो खुद ही करूंगी। हाँ ठीक है। बाप दोनों ईद वाले दिन भी भारी गेर में चल रहे होते हो। अबे तू चुप कर। मुझे ये बताए तुफेल के घर से गोश्त आया कि नहीं? नहीं। हाँ बस ठीक है, ये दे तो उसे देना, वरना ऐसे कोई गोश्त वोश्त देने की जरूरत नहीं है। अब्बा क्यों कुर्बानी में गुनहगार हो रहे हो? अबे ठीक तो कह रहे हूँ, तू नहीं समझता। बल्कि अगर तू इसने गोश्त दिया ना तो इसकी थैली में चेक करियो, अगर अच्छा यार, इतना खून करता है। मैंने सुना है लेकिन आज तक देखा नहीं, और शुक्र है कि ऐसे लोगों से मेरा पारा नहीं पड़ा। अड्डे हुए ना तो चुप करके वही थैली इसे वापस कर देंगे और बोल देंगे हमारी तरफ से, पता भी नहीं लगेगा। दिलबर अबे अब क्या कर दिया? ये पुट के गोश्त की 2 थैलियां पड़ी थी, किधर गई? वो तो मैंने दे दी। किसको? पड़ोसियों को। अब्बू में दे आए दोनों थैलियां, खाला आंटी थैंक यू बोल रही थी। फंसेगा। वेलकम। मर गए। न्यूज की तरफ से हमारे तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। शामिल करेंगे आज की ताज़ा तरीन खबरें ईद उल अज़हा के दिन, जहां से न्यूज़
मामूल के मुताबिक अवाम ने सुन्नत इब्राहिमी का पुरखलूस एहतमाम किया। वहीं कई अनोखे वाकयात भी देखने को मिले। कहीं जाली कसाई लोगों से एडवांस के पैसे लेकर फरार, तो कहीं अनाड़ी कसाई जानवर गिराने के बजाय जानवर के आगे खुद गिर गया। किसी की गाय बेकाबू होकर फरार तो किसी दैट इज ऑल्सो ट्रू, आमतौर पर ऐसे ही होता है। की फरार गाय बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। अवाम कुर्बानी के फराइज अंजाम देते कहीं न कहीं तहारत और पाकीज़गी के फराइज को भी कुर्बान कर गई और मुल्क भर में जगह जगह आलाइशों का अंबार लग गया। अवाम में वैसे ये एक यहाँ पर बात ये कहना चाहूँगा कि आम तौर पे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, माई सेल्फ इंक्लूडेड। मैं आम तौर पे तो ये कोशिश करता हूँ कि जो इस तरह की जो गंदगी वगैरह होती है वो उसको हटाया जाए, और हमारे यहाँ ऐसा इंतज़ाम होता है कि हटा देते हैं, और हमारे यहाँ गाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन बहुत सी जगहों में ऐसा नहीं हो पाता। लोग जो हैं वो अपने गनी कूचों के अंदर जो है वो इस तरीके से ढेर जमा कर देते हैं आलाइशों का। तो वैसे होना ये चाहिए कि इसको एक प्रॉपर जगह पे जो है वो डंप करना चाहिए या फिर उसको दफना देना चाहिए। दावतों का सिलसिला जोश व खरोश से जारी। लोगों ने अपनी बर्दाश्त से ज्यादा गोश्त खा खा के अपने हाजमे की बैंड बजा दी। मजाकी अंदाज में कहा है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल ट्रू है। मुल्क भर के अस्पतालों में हाजमे के मरीजों की तादाद में शिद्दत से इजाफा, हत्ता के गुजरावाला के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ये थी मैं ये पहली बार सुना है मैंने। आज की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए चे न्यूज। इस वीडियो को देखने वाले दोस्तों को मेरा यह पैगाम है कि इस कुर्बानी की ईद पर अपनी शख्सियत का जायजा लें और अपनी शख्सियत के मनफी अनासर, खामियों और कोताहियों को भी कुर्बान कर दें। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए जैसे ये शर्म भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमी बेशी माफ करना। अगर आपको ये शो पसंद है तो आप इसे पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हो विद एज लो एज $1। बिल्कुल इनको जाके सपोर्ट करें और इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, और अगर इनकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इनको ज़रूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।